गुज़िश्ता बरसों में हमने अपने 2.75 मिलियन बेहतरीन हुनरमंद अफराद को खो दिया है और इस सब की क्या वजूहात हैं इसका पता चलाना अभी बाकी है। बज़ाहिर नज़र आने वाली हलचल से भरपूर गलियों के पीछे ब्रेन ड्रेन की एक ऐसी खौफनाक और अफसोसनाक कहानी छुपी हुई है जिसने मुल्क को कई दिहाइयों से दो चार कर रखा है। मुल्क से ब्रेन ड्रेन का अदाद शुमार किया जाए तो उनकी तादाद अकल को हैरान कर देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के मुताबिक 280 मिलियन लोग अपने आबाई मुल्क से दूर क़याम पजीर हैं, जो आलमी आबादी का 3.6% बनता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने रोशन मुस्तकबिल की खातिर अपने वतन को अलविदा कहा, जबकि 2023 में ये तादाद बढ़कर 7,65,000 तक पहुँच गई। यानी सिर्फ 2 सालों में 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को खैराबाद कह दिया। बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े ने लाखों पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साहिलों की तरफ राग़िब किया है। सिर्फ 2022 में हम देखते हैं कि 8 लाख पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए अपने घर बार छोड़ दिए। मुलाजमत के लिए पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह में सऊदी अरब सर फहरिस्त मुल्क के तौर पर सामने आता है, जहाँ 4,26,000 पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में हिजरत कर गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दूसरे नंबर पर बेहतरीन तरजीह तस्वुर किया जाता है, जहाँ 2,29,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, और ओमान तीसरे नंबर पर पाकिस्तानियों की तरजीह है। 60,000 पाकिस्तानी वहाँ मुआश के लिए क़याम पजीर हैं। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कौन से लोग हैं जो बाहर जाने को तरजीह देते हैं। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल नकल मकानी की शरह 1.5% है, जो कि टैलेंट के मुल्क से अखराज की नुमायाँ निशानदही करती है, जिनमें 92,000 आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT माहिरीन और अकाउंटेंट शामिल हैं। यही ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त के सफ़र में एक अहम चैलेंज है। जहां हर साल हज़ारों हुनरमंद अफराद बेहतर मुआश के लिए बैरून मुल्क का रुख करते हैं, वहाँ ये सवाल भी अहम है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी ब्रेन ड्रेन का सामना आखिर है क्यों। पाकिस्तान में ज़रिए मुआश के महदूद मौक़े और माशी चैलेंजेस ने बहुत से हुनरमंद अफराद को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। देखा जाए तो पाकिस्तान में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की औसतन तनख्वाह 70,000 और अमेरिका में इसी क्वालिफिकेशन का माहिर तकरीबन 10,000 अमेरिकी डॉलर हर महीना कमाता है। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। इसी तरह एक डेंटिस्ट की बरतानिया में तनख्वाह तकरीबन 37,115 यूरोज़ सालाना है, जबकि पाकिस्तान में एक डेंटिस्ट इससे आधे से भी कम पैसे कमाता है। और यही सूरत हाल बाकी शोबाए ज़िंदगी में भी देखने को मिलती है। मुआशी मुश्किलात ने पाकिस्तान में लोगों के अंदर मायूसी, बेयकीनी और खौफ जैसे एहसास पैदा कर दिए हैं। ऐसा माहौल बन गया है कि लोग अपनी काबिलियत और हुनर के बावजूद खुद को गुर्बत और महदूद मौक़े के चक्कर में फंसते हुए पाते हैं। ना आपकी अच्छी सैलरीज है, ना ही आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो है। छोड़ के तो कोई नहीं जाना चाहता, बट अब मौके जब नहीं मिले तो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, यंग डॉक्टर्स। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ना आपको डॉक्टर मिलना है, ना इंजीनियर, ना लेबर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल से लेकर ज़िंदगी की बुनियादी अशिया जैसे खुराक तक की कीमतों में इजाफे ने आवाम को मखमसे में डाल दिया है और हमारी आबादी की एक बड़ी तादाद मुल्क में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। मुआशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र और रुपए की कदर में कमी ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है जो ब्रेन ड्रेन में तेज़ी का बाइस बनते हैं। I would definitely leave Pakistan. फिर इतना खूबसूरत मुल्क कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं उसमें रहना भी बहुत मुश्किल है। और बाहर जाकर दुनिया भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे और एज वेल एज कैरियर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। As sad as it may sound, yes, I would move out of Pakistan if I was given the chance. सियासी इंतशार देख लें या करप्शन या जो मौजूदा गवर्नमेंट भी है, उसको चैलेंजेस इतने हैं कि लोगों का गवर्नमेंट और उसके अपना टेन्योर पूरा करने पर एतमाद नहीं रहा। यही वजह है कि सरमायाकार सरमायाकारी से हिचकिचाते हैं और नतीजतन मुल्क इक्तिसादी तौर पर नीचे जा रहा है। नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और आखिर में हुनरमंद अफराद ऐसी जगह का रुख करते हैं जहां सिक्योरिटी हो और स्टेबिलिटी हो। और फिर इक्तिसादी चैलेंजेस तो एक तरफ, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को देख लें तो उसकी हकीकी तस्वीर इंतहाई परेशान कुन है। हमारा तालीमी सिस्टम दुनिया के जदीद तकाज़ों के दरमियान सिस्कियाँ ले रहा है। बहुत से आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद बाहर अपने लिए आला तालीम के मौक़े देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में न वो सहूलियात हैं, न फंडिंग है, और पढ़ाई के तरीक़ेकार भी बहुत कदीम तर्ज के हैं। तलबा भरी हुई क्लासेस में सालों गुजार देते हैं, जिनमें आउटडेटेड निसाब और नाअहल असातिज़ा उनके मुस्तकबिल को मज़ीद तारीक करते हैं।
ये बहुत मायूस कुन बात है कि पिछले कई सालों में तालीम का निसाब और तर्ज तदरीस न होने के बराबर तब्दील हुआ है। तालीम तक रसाई बेहतर बनाने की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में अब भी बहुत से बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं, और जो लोग तालीम हासिल कर लेते हैं उनका मयार तालीम अच्छा ना होने के बायस अमली ज़िंदगी में मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें नौकरी ना मिलना और मुआशी अदम इस्तेहकाम सर फहरिस्त हैं। लिहाजा एक मुकम्मल करियर और खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब हकीकत बनता दिखाई नहीं देता, जिसकी बदौलत ब्रेन ड्रेन के रुझान में तेज़ी देखने को मिलती है, और हुनरमंद अफराद की एक बड़ी तादाद अपने कैरियर बैरून मुल्क आगे बढ़ाने का इंतखाब करती है। गैर मुतवक्के हालात, मुआशी बदहाली, मुल्की क़यादत में मुतवातर तब्दीलियाँ और सियासी हम आहंगी का फुकदान, इनके साथ साथ बेहतरीन तालीम के मौक़े मुयस्सर न होना, ये सब वो अवामिल हैं जो ब्रेन ड्रेन का मुहर्रिक बनते हैं। ऐसे अफराद को बैरून ममालिक में मिलने वाली तनख्वाह और हसीन तर्ज ज़िंदगी अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। बहुत सौ के लिए अपने घर और अपने वतन को छोड़ना शायद आसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान में रोशन मुस्तकबिल की बेयकीनी, नौकरियों का ना मिलना और सियासी उतार चढ़ाव के तनाजुर में बैरून मुल्क हिजरत एक ख्वाहिश से ज़्यादा एक ज़रूरत बन चुकी है।